बुजुर्गों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। क्षमा चाहूंगी, वीडियो बहुत लेट आ रही है। बीच में कुछ वीडियोस बनाई थी पर कुछ परेशानियों की वजह से आप तक पहुंची नहीं। ज्ञान के सागर सप्त ऋषियों को नमन करते हुए यह वीडियो बनाने जा रही हूं। अंबानीज युग का अंत, विदेश भागेंगे भाई। तो यहाँ पे दोनों ही भाइयों की मैं पत्रिका डिस्कस करने जा रही हूं। आपको पत्रिका यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आइए, मुकेश अंबानी जी का है, यमन का उनका जन्म है 19/4/1957 का, 19 अप्रैल 1957 का। यहाँ पर मुझे दो पत्रियां मिली हैं इनकी, एक में लगन तुला लगन है और एक में वृश्चिक लगन है। तो आइए दोनों ही तरीके से देखेंगे। मूलतः ज्योतिष के कई सूत्रों को लेकर के मैं ये प्रेडिक्शन देने जा रही हूं, जिसमें कि कालसर्प योग रहेगा और सूर्य ग्रहण की स्थिति परिस्थिति, और यह जो अभी सप्तग्रही जो योग बन रहा है उसका, और ग्रहों में की जो किन किन भावों में स्थिति है पत्रियों में, वह इन सभी भावों को देखते हुए, इन सभी पक्षों को देखते हुए ये मैंने बहुत ही डिटेल और रिसर्च करने के बाद में ये पत्रिका डालने जा रही हूँ। तो उनका लगन अगर हम लेते हैं तुला लगन, तो इसमें लगन में राहु और 8 नंबर में शनि, दूसरे घर में, घर के भाव में शनि, और धनु जो है इनकी राशि है, धनु में चंद्रमा, और फिर 1 नंबर में सूर्य बुध शुक्र और केतु, और 2 नंबर में मंगल। तो जो सूर्य बुध शुक्र और केतु हैं वह साझे के घर में है, जो कि केतु जो होते हैं जिस स्थान पे होते हैं तो वो उस चीज को बढ़ावा देते हैं और समाप्ति भी करते हैं, एंडिंग भी कर देते हैं। तो केतु ने जो है उनको साझेदारी दी, जनसाधारण से उनको बहुत लाभ मिला। कम्युनिकेशन की फील्ड में बुध यहाँ पे उपस्थित है, कम्युनिकेशन की फील्ड में भी उनको अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। सूर्य बुध शुक्र की युति। मंगल अष्टम में वृष राशि में, और बृहस्पति जो है एकादश स्थान में पंचम में। तो मित्रों, सबसे पहले जो मैं अक्सर जब भी कोई पत्रिका डिस्कस करती हूँ तो मैं उसमें लिया करती हूँ कि वह पंचऋषि है, सप्तऋषि है, किस प्रकार की पत्रिका है। तो यह पत्रिका जो है 6 भावों में ही सारे ग्रह उपस्थित हैं। 4 ग्रहों में, 4 भावों में जब सारे ग्रह हों या 6 भावों में सारे ग्रह हों, तो वह पत्रिका जो है अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी शुभकारी नहीं मानी जाती है। अब बात आती है कि जो ग्रहण जो अभी पड़ा था दिसंबर में, तब उस ग्रहण की जो मैंने प्रेडिक्शन थी उसमें डाली थी, और मैंने कहा था कि हो सकता है कि किन्हीं 2 कानूनों पर किसान आंदोलन का सपोर्ट जो है मिले और वो समाप्त हो। लेकिन दुर्भाग्यवश वह एक योग था, उस योग का लाभ वहां पर नहीं हुआ। तो वह जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, जो दिसंबर 24 को था, कि सूर्य ग्रहण अगर अच्छी परिस्थितियों में नहीं है, अगर शुभकारी ग्रहों की दृष्टियां नहीं है, या बहुत ज्यादा ग्रहों के साथ में है, जहां पे कि सूर्य, राहु और केतु अन्य सभी ग्रहों के साथ है, तो वहां पर जो है जातक को, जिस जातक की पत्रिका में अगर ग्रह भी शुभकारी नहीं है, तो उस जातक को 2 महीने पहले से, उस सूर्य ग्रहण के घटने के 2 महीने पहले से और सूर्य ग्रहण के घटने के बाद 3 महीने बाद तक कष्टकारी समय रहता है। और अगर किसी जातक की पत्री मजबूत है, अच्छे ग्रह है, और वहां पे तब उस समय में ऐसा ग्रह अगर घटित होता है सूर्य ग्रहण, तो उसको 2 महीने पहले से और 3 महीने बाद तक शुभकारी लाभ होता रहता है। इसी प्रकार से यह जो है 2 वर्ष पूर्व भी हम कहेंगे और मानेंगे, और 3 वर्ष पूर्व तक भी शुभ समय मिलता रहता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि अरे भाई, पिछले 4-5 सालों में ही उस इंसान का काया पलट हो गया, पिछले 4-5 सालों में उसको बड़ा सुंदर लाभ हो गया।
ये कैसे हुआ, क्या हुआ। कई बार जो है इसको ऐसा भी समझा जाता है कि जैसे ही इंसान की ढैया शुरू हुई तो उसको लाभ हुआ, या 7.5 शुरू हुई तो उसको लाभ हुआ। तो 5 वर्ष तक लाभ हुआ, और ढैया अगर होने वाली थी शुरू तो कहा जी 2-2.5 वर्ष पहले से कार्य शुरू हो गया था, या ढैया समाप्त होने के बाद फिर आगे 2.5 वर्ष तक रहा। तो इस प्रकार से 5 वर्ष का जो है समय लोग कहते हैं, मानते हैं। और इसी प्रकार से शनि को भी जो है कहा जाता है कि वो लाभ प्राप्त करवाते हैं। तो यहां देखिए धनु राशि है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि धनु राशि पे अभी 7.5 चल रही है, और उसी प्रकार से जो है 7.5 जो है हानिकारक भी सिद्ध होती है, कि लोग कहते हैं कि अर्श से फर्श तक पहुंचे और फर्श से अर्श तक पहुंचे, 7.5 का यह खेल रहता है। तो मित्रों यहाँ पे हम बात करते हैं, मेरा जो है अध्ययन मैं काफी कालसर्प पे करती हूँ, और मैं बनारस में एक बार जाकर के मैंने कालसर्प पर जो है विशेष अपना जो है प्रेजेंट किया था रिसर्च पेपर। उसमें मैंने भारत की पत्री भी ली थी और भी बहुत सारी पत्रियां ली थी। उसमें मुझे जो है ज्योतिष प्रभाकर का मेरे को सम्मानित किया गया। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आपको बताया कि लगन में राहु, शनि, दूसरे में, तीसरे में चंद्रमा, और सप्तम में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु, और अष्टम में मंगल, और एकादश में बृहस्पति। तो मित्रों यहाँ पे मुझे अध्ययन से बृहस्पति के एकादश में होने पर, और उसकी अगर चंद्रमा से युति हो, या मंगल की चंद्रमा पर दृष्टि हो, ऐसे संबंध में जो है जातक को जीवन काल में 16 साल तक बहुत शुभकारी लाभ प्राप्त होता है, और जो पैतृक संपत्ति है उसका जो है 16 वर्ष तक बहुत सुंदर लाभ होता है। ऐसा लिटरेचर में मैंने पाया। तो दोस्तों यहाँ पे 2005 से, अप्रैल 2005 से जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ दोनों भाइयों के बीच में, तो आपने देखा कि 2005 से जो है बहुत सुंदर समय चला मुकेश अंबानी जी के लिए, और 2021 अप्रैल में यह योग महापूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये डाला कि क्या विदेश जाएंगे, और दोनों ही भाइयों की पत्नियों में विदेश जाने का भी योग है, तो यह विदेश भागेंगे। अब आइए बात करते हैं। पहले मैंने कहा कि षडाष्टक 6 भावों वाली पत्री है, इसलिए यह शुभकारी नहीं मानी जाएगी। और यहां पे आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2005 से अप्रैल 2021, जैसा मैंने आपको बताया 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मंगल जो है साझे के घर में है, 1 नंबर में है, अपनी स्वराशि में है, और इस समय मंगल जो है स्वराशि में चल भी रहे हैं, और आगे जो है वृष में जाने वाले हैं। तो जैसे वृष में जाएंगे, कर्क और मिथुन में जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे इनके लिए कष्ट बढ़ते चले जाएंगे। राहु से जैसे जैसे संबंध, अभी भी राहु से संबंध बना हुआ है सप्तम दृष्टि से, तो राहु से जैसे जैसे षडाष्टक बनेगा, दृष्टि संबंध बनेगा, वैसे वैसे इनके लिए कष्टकारी समय होता जाएगा। और यहां पर सूर्य ग्रहण की बात जो मैं विशेषता कहूं कि सूर्य ग्रहण जो है वह इनके घर के जो 2nd हाउस है उसमें घटित हुआ था। तो जो सूर्य ग्रहण जब घटित हुआ था तो उसमें था सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र और केतु वृश्चिक राशि में। इस प्रकार से यह जो है घटित हुआ था, जो कि इनके घर के 2nd हाउस में जो था, और वहां पर इनके ऑलरेडी शनि है। तो आप देखिए कि शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र जो है इनके 2nd हाउस में थे जब सूर्य ग्रहण घटित हुआ था दिसंबर में। और आप देखिए कि दिसंबर के 2 महीने पहले से, अक्टूबर से ही इनके लिए कष्टकारी समय शुरू हुआ, जब से कि किसान आंदोलन नवंबर से शुरू हुआ। और इसके बाद में अभी जो है मार्च तक आप देखें कि इनके लिए बहुत ही कष्टकारी समय है। इस समय में इनके घर में भी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, और जो इनका घर है, गृह स्थान है, वह भी कष्ट में आ सकता है। जो हाउस है इनका, उसमें भी किसी तरह की टूट फूट हो सकती है, उसमें भी कष्टकारी स्थिति बन सकती है। जैसा कि है भी कि कुछ एनवायरमेंटल लॉज के हिसाब से वह घर जो है वह उसमें कुछ परेशानियां हैं, तो वहां पे सरकार द्वारा भी जो है कोई उस पर एक्शन हो सकता है। तो यह रहा उनके घर की स्थिति। अब बात रही जनता का साथ। जनता का घर जो है वह 4th हाउस है, जो कि वृश्चिक राशि है, मकर राशि है, और मकर राशि में इस समय जो है यह सप्तग्रही योग जो है बना हुआ है।
सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और यहां पर ऑलरेडी बृहस्पति भी हैं और प्लूटो भी हैं। तो यह एक तरह से सप्तग्रही में मानूंगी, और क्योंकि प्लूटो को मैं माना करती हूं चंद्रमा, बृहस्पति, शनि और चंद्रमा और प्लूटो, ये चारों अच्छे होने पर, चारों युति होने पर, मैंने पहले भी कोरोना की जो वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि यह योग जो होता है वह मेडिसिन के लिए बहुत शुभकारी होता है। किसी भी प्रकार की मेडिसिन हो, कोई जरूरी नहीं कोरोना, अन्य भी जो बीमारियों पर रिसर्च हो रही है जो मेडिसिन की, वह इस समय में बड़ी अच्छी जो है मेडिसिन लेकर के आएगा। तो यह उस योग से उस हिसाब से अच्छा है, लेकिन इनके जनता के घर में है, चतुर्थ हाउस में है, जिसको कि शनि तृतीय दृष्टि से देख भी रहे हैं, इसलिए भी यह इनके लिए शुभकारी नहीं है। अब देखिए चतुर्थ से चतुर्थ जो कि सप्तम स्थान है, तो सप्तम स्थान में इनका जो है आप देखिए मंगल के साथ में, मंगल अभी गोचर में है, स्वगृह भी है, और वैसे सूर्य, बुध, शुक्र के साथ में युति हो रही है मंगल की, तो वह भी इनके लिए शुभकारी नहीं है। चतुर्थ से चतुर्थ, अब चतुर्थ से दशम, क्योंकि चतुर्थ जो है सब जो जनता का स्थान है, सप्तम जो है साझेदारी का स्थान है, और चतुर्थ से दशम जो कि जनता का जो संपर्क जो है, जनता का जो कि कार्य है, कार्यविधि है, जो उनका कार्यस्थली है, वह इनका लगन बन जाता है, जिसमें कि राहु है, तो वह भी शुभकारी स्थिति नहीं है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जनता जो है असंतोष में है, और राहु ने जो कि पराक्रम दिया उनको, और पराक्रम देकर के जैसा कि कम्युनिकेशन के फील्ड में लोगों ने जो है इनके जो नंबर्स हैं उनको जो है छोड़ दिया, मोबाइल फोन्स को उन्होंने छोड़ा। तो यह जो था क्योंकि कर्म स्थली में राहु है और जनता का उसको युति मिली, उसका प्रभाव मिला, और उस हिसाब से इनको कम्युनिकेशन की फील्ड में भी नुकसान हुआ। और जैसे कि पत्रिका है वह पितृदोषों से भी परिपूर्ण है, यह भी, और इस समय में पितृदोष जो है वो अपना खेला खेल रहे हैं, दिखा रहे हैं। और राहु जो है वह जैसे ही वृष राशि में जाते हैं 21 फरवरी को, उसके बाद से इनके लिए समय और ज्यादा कष्टकारी होगा। इसी प्रकार से आइए देखते हैं कि जब बात करते हैं अनिल अंबानी जी की, उनका है 4/6/1954, 4 जून का है, 1954 का है, और मुकेश अंबानी जी जो हैं वो गंडमूलों में भी पैदा हुए हैं। तो वहां भी जब आप देखिए चरणों के हिसाब से जब नक्षत्र को स्टडी करते हैं तो वह भी होता है कि पैतृक संपत्ति का नुकसान होता है, और जो कि इनको पूर्णता से होगा। और शनि जो है राशि से द्वादश स्थान बना रहे हैं, इसलिए विदेश जाने के, भागने के पूरे योग है उनके। इसी प्रकार से अनिल अंबानी जी का देखते हैं तो उनका जो लगन बनता है वह मकर लगन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मकर लगन में ही इस समय जो है सारे ग्रह सप्त जो योग बन रहा है वह मकर लगन में ही बन रहा है इनके। और इनकी जो राशि है वह वृष राशि है। वृष राशि में सूर्य, चंद्र और बुध, अमावस का दिन है, और अभी जो है 21 फरवरी को वहां पे मंगल जाने वाले हैं, अंगारक दोष बनाने वाले हैं राहु के साथ में, राहु जाने वाले हैं, और राहु है ऑलरेडी अभी चल रहे हैं, गोचर में है, और मंगल जो है 21 फरवरी को जाने वाले हैं। तो वहां पे सूर्य, चंद्र, बुध और राहु और मंगल, वहां अंगारक भी बनेगा। सूर्य का भी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सूर्य से भी जो सरकार से भी है, कष्टकारी समय है इनके लिए, तो यहाँ इनका भी जो है सूर्य के साथ भी ग्रहण दोष बन रहा है। वैसे भी सूर्य के साथ चंद्रमा, अमावस का तिथि है, और राहु का जो है बुध से भी बनेगा, तो इनको जो है कम्युनिकेशन फील्ड में भी नुकसान होगा, और वाणी दोष भी होगा, और मंगल भी पहुंचने से वहां पर भी कष्टकारी समय है। तो 5 ग्रहों की युति जो है इनकी पंचम स्थान में बनने जा रही है, तो इनको भी बहुत कष्टकारी समय है। इनकी देखते हैं तो इनकी भी पत्री जो है षट ग्रही है, षट भावों में इनके सारे ग्रहण हैं। आइए 10 नंबर में लगन है, 11, 12, 12 में केतु है, पराक्रम स्थान में केतु है, और 1 नंबर खाली चतुर्थ स्थान, और दूसरे में पंचम स्थान में जो है सूर्य, बुध और चंद्र। फिर सप्तम स्थान में कर्क राशि में इनका शुक्र और मंगल और यूरेनस। फिर नवम स्थान में जो है वह राहु है, और जो दशम स्थान है वहां पे नियोन है, और
जो बृहस्पति है एकादश स्थान में है, जैसा कि बड़े भाई की राशि में है, पत्रिका में है, वैसे ही इनका भी बृहस्पति जो है वह वृश्चिक राशि में है। और आप देख रहे हैं कि वृश्चिक राशि में ही अभी जो है सूर्य ग्रहण घटित हुआ था दिसंबर का। तब से इनके लिए बहुत कष्टकारी, और लास्ट 2 इयर्स में अगर आप देखें तो इनके लिए बहुत कष्टकारी समय जो है रहा। और नवम जो है इनका 9 नंबर में, जो कि द्वादश स्थान है, वहां पर शनि है। तो इनके भी योग हैं, ये भी विदेश भागेंगे। तो आइए अब बात आगे करते हैं कि इनके केस में भी नंबर यही है कि पहले तो इनकी पत्रिका भी जो है 6 भाव हैं, उनमें ही सारे ग्रह हैं। वो ज्योतिष के आधार पर सुंदर योग नहीं माना जाता। दूसरा, कालसर्प योग अगर हम देखते हैं तो कालसर्प दोष, आंशिक कालसर्प दोष है, लेकिन अभी जब गोचरवश जो है राहु चल रहे हैं और बृहस्पति के साथ में केतु चल रहे हैं, जो कि गुरु चांडाल दोष है इनके लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ अंगारक, एक तरफ सूर्य का ग्रहण, एक तरफ सूर्य राहु की युति, राहु बुध की युति, और बृहस्पति के साथ केतु, और उस पर जो है इसी प्रकार से 5 ग्रहों की जो है दृष्टि भी है, और सप्तम दृष्टि है पंचम से सीधे सीधे चंद्र की, सूर्य की, बुध की, और बृहस्पति के साथ में जो है आप देख रहे हैं कि केतु के साथ में वो दोष भी बन रहा है, गुरु चांडाल दोष भी है। तो इस समय में पत्रिका जो है बहुत ज्यादा पीड़ित है इनकी। और जैसे ही मंगल अभी जो है 2 नंबर में जाने वाले हैं, पंचम स्थान में जाने वाले हैं, तो उससे इनका समय जो है और ज्यादा कष्टकारी होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जो है कालसर्प का भी इनको जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही राहु जो है मंगल के साथ में जो पंचम स्थान में जैसे ही होगा, तो वह दोष जो है इनका बढ़ेगा। और जो मैंने कहा कि जो मैं अक्सर जो किया करती हूं प्रेडिक्शन में सूर्य ग्रहण को लेकर के, तो सूर्य ग्रहण वाली स्थिति भी आप परिस्थिति इनके लिए देखें कि वह जो है इनके एकादश भाव में वह घटित हुआ था। सूर्य ग्रहण जो घटित हुआ था और केतु की उपस्थिति में था, केतु वहां पे अभी गोचर में है, तो वह भी इंगित करता है कि इनके लिए कष्टकारी समय था। वैसे तो ये पहले ही विदेश जा चुके होते, लेकिन अब इनकी बहुत प्रबल संभावना बन रही है और ये जल्दी ही विदेश जाने का इनका होगा। और आगे आने वाले समय जो है काफी कष्टकारी। और अभी जो है मुकेश अंबानी जी के जो है ग्रैंडसन हुए थे, तो उनकी पत्रिका भी जो है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और वे भी जो है पितृदोषों से परिपूर्ण, तो वहां पर भी कष्टकारी समय, मंगल कष्टकारी वहां पर भी। तो दोस्तों इस प्रकार से यह है मेरी रिसर्च की हुई पत्रिका, और कुछ और भी वीडियोस आपको मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ जल्दी से जल्दी मैं आप तक पहुंचा पाऊं। प्रभु कृपा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।